हम बात करते हैं डिप्रेस लैंडमार्क्स की। तो सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है डेवलपमेंटल ग्रूव। डेवलपमेंटल ग्रूव्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो लीनियर जो है ना वो डिप्रेशंस होते हैं, यानी कि एक लाइन की तरह डिप्रेशंस होते हैं ओक्लूजल सरफेस पर, और वो वहाँ से जो है वो बकली भी एक्सटेंड कर रहे होते हैं, लिंगुअली भी जा सकते हैं, मीजियली भी जा सकते हैं, डिस्टली भी जा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। और इसमें ये जो हमारे पास जो डेवलपमेंटल ग्रूव्स है ना, ये बता रहे होते हैं कि जो लोब्स हैं उनकी जो फ्यूजन हुई है तो वो उसका बीच में वो गैप रह जाता है थोड़ा सा, तो वो बताते हैं। अच्छा, अगर हम इसी डेवलपमेंटल ग्रूव की बात करें तो जो हमारे पास इंसाइजर्स होते हैं ना, उसमें ये डेवलपमेंटल डिप्रेशन नज़र आते हैं। डिप्रेशन में जो है ना वो ज़्यादा मतलब वो डेवलपमेंटल ग्रूव भी कह सकते हैं, उसको डेवलपमेंटल डिप्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये हमें जो है वो इसकी जैसे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, तो इसको हमें जो है नज़र आएंगे डेवलपमेंटल ग्रूव्स इसकी जो है वो लेबियल साइड पे। और ये आप लोग देख सकते हैं मैक्सिलरी मोलर है हमारे पास, फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर। तो ये हमारे पास जो है वो ये ब्लैक लाइन जो है ये डेवलपमेंटल ग्रूव है, देखें ये बक्कल साइड पर जो है वो एक्सटेंड कर रही है। अच्छा, सप्लीमेंटल ग्रूव्स जो होती है ना वो हमारे पास ये जो डेवलपमेंटल ग्रूव्स जो होती है ना, इन्हीं से जो है ना वो ब्रांचेस इसकी निकल रही होती हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास डेवलपमेंटल ग्रूव थी उसको हम सेंट्रल ग्रूव भी कह सकते हैं, मतलब उसका नाम दे सकते हैं। अगर वो बिल्कुल ऑक्लूजल साइड पे सेंटर में मौजूद है वो सेंट्रल ग्रूव होगी, तो उससे जो लाइन मजीद जो निकल रही होती है ना उसको हम सप्लीमेंटल ग्रूव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ये है कि सप्लीमेंटल ग्रूव्स जो है ना वो लोब्स की मीटिंग को नहीं बता रही होती, बस ये जो कुछ फ्यूजन इस तरह होती है कि कुछ रह जाती है फ्यूजन, तो इसी वजह से जो है वो सप्लीमेंटल ग्रूव्स बन जाती हैं। अच्छा, फिर ग्रूव्स की वजह से जो है ना वो हमारे पास कुछ शेप्स बन जाती हैं। ये वो शेप्स मैंने लिखी हैं जो कि ज़्यादातर BCQ से पूछते हैं। जैसे मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर की जो है वो 2 का स्टेप के अंदर क्रीसेंट या H और U शेप बनती है, 3 का स्टेप में Y शेप बनती है। मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के अंदर जिगजैग पैटर्न बनता है और मैंडिबुलर सेकंड मोलर के अंदर प्लस शेप बनती है। तो ये सब सप्लीमेंटल ग्रूव्स और डेवलपमेंटल ग्रूव्स की वजह से ओक्लूजल सरफेस पर ये पैटर्न्स बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोसा की। तो फोसा जो है वो हमारे पास स्मॉल डिप्रेशन होता है, या यूँ कह लें कॉन्केविटी होती है ओक्लूजल सरफेस पर। पोस्टीरियर्स के अंदर जो है ना ये ओक्लूजल सरफेस पर आप लोगों को डिप्रेशन मिलेगा, और अगर एंटीरियर्स की बात करें तो उसमें लिंगुअल सरफेस पे आपको डिप्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब फोसाज भी जो है ना वो हमारे पास उनकी टाइप्स हैं। तो टाइप्स के अंदर जो है ना वो मेजर फोसाज होते हैं और माइनर फोसाज होते हैं। ये मेजर और माइनर फोसाज जो है वो हम लोग जो ज़्यादातर इसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना वो पोस्टीरियर्स के लिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एंटीरियर्स की बात करें तो इंसाइजर्स में जो है वो सिर्फ एक ही फोसा होता है और सेंट्रल फोसा बीच में। और अगर इसकी बात करें कैनाइंस की तो उसके अंदर जो है वो 2 सिर्फ मीजियल और डिस्टल जो है वो फोसा डिवाइड हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये माइनर फोसा है क्योंकि ये ट्रायंगुलर फोसाज बनते हैं। तो बात करते हैं प्रीमोलर्स में। प्रीमोलर्स के अंदर हमारे पास जो है वो माइनर फोसाज बनते हैं दोनों सारे तत्व के अंदर, मीजियल ट्रायंगुलर फोसा, डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा। हमारे पास मैक्सिलरी के तमाम मोलर्स होंगे, उनके पास मेजर फोसाज भी होते हैं और माइनर फोसाज भी होते हैं, ठीक है। मैंडिबुलर मोलर्स के पास जो है वो मीजियल ट्रायंगुलर फोसा होता है, डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा होता है, उसके साथ साथ सेंट्रल फोसा होता है क्योंकि मेजर उसमें डिस्टल नहीं होता। ओके, जो अब हमारे पास ट्रायंगुलर फोसास होते हैं ना वो जो सेंट्रल ग्रूव, सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव जो होती है हमारे पास ओक्लूजल सरफेस पर मोलर्स में और पी मोलर्स के अंदर, तो वहाँ पे जो है वो ये फोसास जो होते हैं ना उसके एंड्स पे मिलते हैं, में से ये टर्मिनेट कर रहे होते हैं डिप्रेशन के साथ ग्रूव्स जो होती है ना वो। और बाकी बात रह गई सेंट्रल फोसा की, तो सेंट्रल फोसा जो है ना वो हमें मोलर्स में ही मिलता है उनके ऑक्लूजल एस्पेक्ट पर, क्योंकि इंसाइजर्स में तो सिर्फ एक ही फोसा है तो इसलिए उसको सेंट्रल नहीं, नॉर्मली सिर्फ फोसा कहते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपमेंटल ग्रूव्स होती है ना उनकी ही बिल्कुल जहाँ पे डेवलपमेंटल ग्रूव्स जो होते हैं ना वो इस फोसा को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये बीच में जो सेंटर में एक डिप्रेशन सा है ना ये हमारे पास सेंट्रल फोसा है। चलिए बात करते हैं पिट की। पिट जो होती है ना वो पिन पॉइंट डिप्रेशन होता है, ठीक है। ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। जो ट्रू पिट्स होती है ना हमारे पास वो डेवलपमेंटल ग्रूव्स की ना टर्मिनेटिंग पॉइंट्स होते हैं, और जो हमारे पास ट्रायंगुलर फोसा या सेंट्रल फोसा, ट्रायंगुलर फोसा है तो उसका जो एंड पॉइंट है बिल्कुल सेंट्रल में जो डॉट डिप्रेशन है वो ट्रू पिट हो सकती है, या फिर सेंट्रल फोसा जो बन रहा होता है उसके अंदर जो पिन पॉइंट डिप्रेशन हो सकता है वो ट्रू पिट हो सकती है। अच्छा, जो फॉल्स पिट होती है ना वो हमारे पास मिलती हैं हमें बक्कल और लिंगुअल साइड्स पर, और जो इनेमल की प्रॉपर्ली फ्यूजन नहीं होती उसकी वजह से बनती है। ये जो फॉल्ट पिट होती है ना हमारे पास ये हमें ज़्यादातर मिलती हैं मोलर्स में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर होता है ना उसमें हमें मिलती है बक्कल पिट, और मैंडिबुलर सेकंड मोलर में भी हमें बक्कल पिट मिलती है। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में लिंगुअल पिट्स होती हैं और मैक्सिलरी सेकंड में भी लिंगुअल पिट्स होती हैं। अब जो हमारे पास फिशर्स होते हैं ना, तो जो नॉर्मली तो लोब्स जब फ्यूज़ होते हैं तो वो बनता है हमारे पास ग्रूव, डेवलपमेंटल ग्रूव्स। लेकिन अगर प्रॉपर्ली वो फ्यूज़ ना हो, मतलब उसमें बहुत बड़ा सा एक डिप्रेशन हो जाए, तो वो कहलाते हैं फिशर्स। में परफेक्ट फ्यूजन होती है एनेमल की, जो डेंटल लोब्स जब फ्यूज़ होते हैं आपस में।